खुश आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग। 27 अक्टूबर सन 2024 इतवार का दिन और सुबह 8:37 का वक्त हुआ चाहता है। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जी के लेकर। हज़रत आपके सामने आए हैं। सुबह सुबह तो कोशिश रहेगी कि आपको बाखबर किया जाए, आलमी ख़बरों से बाखबर किया जाए, मुल्क की ख़बरों से बाखबर किया जाए और रियासत की मौजूदा सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर क्या कुछ चल रहा है आपको पल पल का अपडेट करेंगे। आज से एक नई सीरीज़ का आगाज़ भी इस प्रोग्राम में होगा। आपको याद होगा कि गुज़श्ता महीनों में हमने ड्रग्स को लेकर एक मुसलसल सीरीज़ चलाई, तकरीबन 40 के करीब एपिसोड्स कंटिन्यूसली चलाएं, जिसके मस्बत नताइज आए, लेकिन अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ और मामलात हैं जिन पर गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज से एक और मामला, वो मामला जो मेरी बेटियों के लिए है, वो मामला जो उन नौजवानों के लिए है जो अभी भी मुख्तलिफ़ परेशानियों में है, उनको लेकर आज की नशस्त से एक मुसलसल हम शुरुआत करेंगे। एक नशस्त जिसमें उस मसले को लेकर गुफ्तगू होगी। ये मामला है क्या, ये मसला है क्या, ये हम थोड़ी देर में आपके सामने जब प्रोग्राम में आएगा तो आपको पूरा पता लगेगा। लेकिन आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहाँ पर ख़बर, तज़िया और तबसरा हर पल आपके सामने रहता है। मुझे उम्मीद है कि तनकीद बराए तामीर के हम कायल हैं, इसलिए आप तनकीद ज़रूर हमारे प्रोग्रामों के बारे में कीजिए, ट्रांसमिशन के बारे में कीजिए और वो तनकीद हमारे लिए मशअल राह रहता है। उस तनकीद को देखते हुए हम अपने प्रोग्रामों को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार, आपका मोहब्बत हमारे साथ साथ रहेगा। फ़िलहाल प्रोग्राम का आगाज़ हस्ब वादा हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ और उसके फ़ौरन बाद खबरों का पिटारा खोलते हैं और सबसे पहले फिर बैनुल अक़वामी खबरों पर चलेंगे, जहाँ पर आलमी दुनिया के अंदर, मुस्लिम ब्लॉक के अंदर कुछ हलचल हो रही है, कुछ मामलात चल रहे हैं, उस पर सबकी नज़र, गहरी नज़र है। उस पर भी हम आपको अपडेट करेंगे कि गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान क्या कुछ हुआ है, वो ज़रूर आपके सामने रखने की कोशिश करें। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री की किताब को खंगाले मेरे साथी आसिफ रशीद इस वक्त जम्मू स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अक्टूबर की 27 तारीख एतवार का दिन, एक नई सुबह का आगाज़ हुआ है और जहाँ जहाँ से आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पर देखने और सुनने के अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देखते हैं, सुनते हैं, ज्वाइन करते हैं। आपके फीडबैक का, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में भी इससे पहले मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम जाएँ। इस प्रोग्राम में मेहमानों की, अपने नुमाइंदों की आराब तक पहुँचाएँ, मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट्स अब तक पहुँचे, सियासी, सलामती, इक़्तिसादी मामलात पर गुफ्तगू हो या फिर समाजी मामलात पर आज गुफ्तगू शनीद होगी, जैसा इशफाक ने बताया। इन सारे मामलात पर जाने से पहले एक सेट फॉर्मेट है, कम वक्त ज़रूरी मालूमात और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपको दी जा सकें। याद माजी, जिसका एक छोटा सा हमने एक पैटर्न रखा है, एक स्पेशल सेगमेंट है, उस फॉर्मेट के मुताबिक शराइत के साथ हमें आगे जाना है। तो अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन की अहमियत क्या है, ये ज़रा आपको दिखाना और सुनाना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ और अंग्रेज़ी या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक आज अक्टूबर की 27 तारीख साल 2024। जब थोड़ा पीछे जाते हैं तो पता चलता है 1947 में आज ही के दिन वादी कश्मीर में भारतीय अफवाज ने कदम रखा, श्रीनगर में अफवाज उतरी। 27 अक्टूबर साल 1947 कबाइली हमले के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट्स 1947 में अक्टूबर के महीने में हुई, वो बार बार आपको याद दिलाई जाती रहीं और यौम इल्हाक़ के तक़रीब भी गुज़श्ता रोज़ हुई पूरे मुल्क के अंदर, वो भी आपको हमने अलग अलग जगहों से दिखाई। 1920 में आज ही के दिन आर नारायण की पैदाइश हुई, हिंदुस्तान के साबिक़ सदर थे, एक तवील मुद्दत तक सियासी और समाजी खिदमात अंजाम दी। 2001 में आज ही का दिन था जब हिंदी फिल्मों के मशहूर अदाकार प्रदीप कुमार का इंतकाल हो गया और कहा जाता है कि एक ऐसा हिंदी फिल्मों का या सिनेमा का एक ऐसा शहजादा था जो पर्दे पर शहजादा था लेकिन पर्दे के पीछे गुर्बत में ज़िंदगी गुजारती। 1605 में मुग़ल शहनशाह अकबर की वफ़ात हुई। सबसे ज़्यादा और सबसे तवील मुद्दत तक तख्त पर बैठने वाले, हुक्मरान की सूरत में काम करने वाले, ये सबसे ज़्यादा सिस्टम चलाने वाले, निज़ाम का हिस्सा रहने वाले अकबर, जो आज के दिन चल बसे। 2018 में आज ही के दिन मदन लाल खुराना का इंतकाल हुआ, दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला थे, आज उनकी बरसी है। 1676 में पोलैंड और तुर्की ने वारसा के मुआहदे पर दस्तखत किए। ये वो वक्त था या वो दिन था जब मुख्तलिफ ममालिक के अंदर छोटी छोटी जंगों के ज़रिए आप कह सकते हैं कि कौमें बहुत कम तादाद में लेकिन फिर भी लड़ रही थी। एक ऐसा सिलसिला था जहाँ पर वसाइल को लेकर जंग थी,
और जिंदगियां कैसे बसर की जाए, इस ताल्लुक से सवालात पूछे जाते थे तो उसका जवाब जंग की सूरत में बाज मरतबा निकलता था। साल 1990 दिन आज का, जब पाकिस्तान में सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात पहली बार मुनक्किद कराने का फैसला हुआ। 1904 में आज ही के दिन दुनिया की पहली सबवे इंटर रैपिड ट्रांजिट न्यूयॉर्क में चलनी शुरू हुई और इसी साल 1937 में आज ही के दिन, इसी दिन अक्टूबर की 27 तारीख को आवाज के साथ रिकॉर्ड की गई न्यूज रील पहली मर्तबा न्यूयॉर्क के अंदर पेश की गई। ये पहली ऐसी रील थी। 1937 में दिन आज का था, 90 बरस था। 1958 में सिकंदर मिर्जा की बरतरफी के बाद जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान के सदर के तौर पर ओहदा संभाला। 1958 आज के दिन। इसके एक बरस बाद 1959 में सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान फील्ड मार्शल बने। यह पहला मौका था जब सदर पाकिस्तान को फील्ड मार्शल के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई। अक्टूबर 27 की तारीख थी और आज ही के दिन 1983 में चीन ने यह ऐलान किया कि उसकी आबादी 1 बिलियन से तजावुज कर गई है। दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा आबादी अगर थी तो 1983 में ऑफिशियल या सरकारी तौर ऐलान किया गया चीन की जानिब से। इसके बाद भारत दूसरे नंबर पर और 2024 आते आते भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है। तो दुनिया की बड़ी आबादी वाले या दो बड़ी इकोनॉमीज 1983 में हालात क्या थे, वो चीन उसकी तरफ इशारा करता है। हिस्ट्री ऑफ द डे में यह बड़ा पॉइंट। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स या ऐसे नुकात हैं, लेकिन वक्त चूंकि कम होता है और मुख्तसर वक्त में ज़्यादा मालूमात आपको फराहम की जाए, कोशिश रहती है। इस फॉर्मेट के बाद हम खबरों की तरफ चलेंगे, एक एक करके उन तमाम डिटेल वाइज आपके सामने वो खबरें रखेंगे जो मशरक़ वस्ती से लेकर हिंदुस्तान या दीगर मकामात तक और जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात जब मशरक़ वस्ती की हुई है तो उन इलाकों की बात करेंगे जहां पर गुज़श्ता कई दिनों से जंग छिड़ी है और इन सब के बीच बयानात और काउंटर बयानात का सिलसिला भी इशफाक ईरान और इजराइल की तरफ से जारी है। बिल्कुल, खबर का आगाज करते हैं उस जंग की जिसकी दस्तक हमने कुछ दिन पहले सुनी थी, लेकिन कल से लेकर अभी तक क्या कुछ चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में। अगर इजराइल की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, इजराइल का दावा अपनी जगह, लेकिन ईरान ने दिफाई तौर पर क्या कुछ किया उस पर भी डिटेल जो है वो थोड़ी देर पहले वजारत खारजा ईरान की तरफ से जारी कर दी गई है। ईरान का इजरायली हमला नाकाम बनाने का दावा पेश किया गया है, लेकिन इस दावे के दौरान 4 ईरानी फौजी जान बहक होने की भी तस्दीक कर ली गई। यानी इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया था, जो फ़िज़ाई हमला किया गया था, उसमें 4 ईरानी फौजी जान बहक हुए हैं। इसकी तस्दीक वज़ारत ख़ारजा ईरान की तरफ से की गई है। इजराइल ने अपने जो तनसीबात हैं उनकी मुकम्मल हिफाजत करने की तैयारी की है इजराइल ने, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा अंदेशा है कि अब ईरान की बारी है और ईरान का मौक़िफ़ इस पूरे मामले में बिल्कुल क्लियर हो गया है। इजरायली जाहिरियत के खिलाफ दिफा का हक रखते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत गैर मुल्की जाहिरियत के खिलाफ अपने दिफा का हक रखता है और पाबंद है इस चीज़ का कि वो अपने तमाम सलाहियतों को बरोए कार लाए। काबिज़ इजरायली हुकूमत के खारजा इक़दामात की मज़म्मत भी की है और ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके से ईरान को निशाना बनाने की कोशिश की और एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरीके से इसे नाकाम बनाया है, उससे ये साफ हो गया है ईरान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ईरान अपनी दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर मजबूत है। एक तरफ से ये मामला है, दूसरी तरफ से इजराइल ने जब हमला किया न तो तेल के उन कारखानों को निशाना बनाया और ना ही एटमी जौहरी हथियार जहां पर है उन्हें निशाना बनाया है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक ये हमला अगर तो ज़रूर किया गया था, इजराइल की तरफ से कुछ बस्तियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो मजबूत सिस्टम ईरान के पास है उन्होंने इसको नाकाम बनाया है। ताहम उसके बावजूद भी 4 फौजियों के जान बहक होने की तस्दीक ईरान की तरफ से की गई है। अब सबकी नज़रें ईरान पर है, क्योंकि ईरान की तरफ से जो ये साफ कर दिया गया कि चार्टर 51 के तहत उन्हें मुकम्मल तौर पर इख्तियार है कि वो अपनी सरजमीन का दिफा करें और जो लोग उन पर हमलावर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस कार्रवाई का असर जो है वो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ मुल्क जो लगातार अमन चाहते हैं इस खित्ते के अंदर, उनकी तरफ से अपीलों का सिलसिला भी जारी किया गया है। भारत की तरफ से भी ईरान और इजराइल से अपील की गई है
कि वो सब्र तहम्मुल से काम ले और किसी भी तरीके से जंग को आगे ना बढ़ाए। और ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इस पर काबू करने के लिए इजराइल भी होश के नाखून ले और साथ साथ ईरान भी कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे मज़ीद अबतरी पैदा हो सकती है। तो एक तरफ से लेबनान जो तबाही के मंजर पहले ही पेश कर रहा है, उसके बाद फ़लस्तीन के जो गज़ा पट्टी का इलाका, रमल्ला और दीगर इलाके, वहाँ पर सूरत हाल क्या कुछ है वो किससे छुपी नहीं है। और अब तीसरा महाल जो है वो ईरान खुलता हुआ नज़र आ रहा है। ताहम ईरान की तरफ से मुकम्मल जवाब देने का ऐलान कल रात देर कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल है। कल प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि एक दावा पेश किया गया था और ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी बाहर आके की गई थी, लेकिन उस हमले में किन लोगों की अमवात हुई वो तस्दीक ईरान की जानिब से कर दी गई। 4 फौजी बताए गए। ये 4 तस्वीरें जो ईरान की तरफ से जारी की गई और उसके अलावा बाकी जो बयानात आए कि बहुत हद तक ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम या निज़ाम कामयाब हुआ, जहां पर सूरत हाल को बेहतर किया गया। ये तो एक तरफ की बात थी, लेकिन इस जंग पर जहां अमेरिका की भी नज़र है, मुसलसल हम सूरत हाल ऐसी देख रहे हैं कि अमेरिका को इजराइल का बैकअप के तौर पर देखना और फिर मशरक़ वस्ता के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा है। इन सब के बीच सिर्फ कुछ दिनों का वक्त बचा है। अमेरिका के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं और सदारती इंतखाबात के बाद अगला सदर भी अमेरिका को मिल जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तक आप देखेंगे, जो डेटा एनालाइज हम कर पाए हैं या जिस हिसाब से उन्होंने कैंपेन की है और अचानक से जो बाइडेन का अलग होना, कमला हैरिस का बीच में आना, ये बताता है कि पोजीशन इस वक्त वाज़ेह और मजबूत या फिर बरतरी थोड़ी सी ही सही मगर डोनाल्ड ट्रंप को नजर आती है। इन सब के बीच में अमेरिका के अंदर मुसलमानों के एक बड़े ग्रुप की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि वो अमेरिका के अंदर जब आइंदा माह सदारती इंतखाबात होंगे, 5 तारीख को जब वोटिंग होगी, तो अमेरिकी मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत करेंगे, उनके हक में वोट डालेंगे। ये अनाउंसमेंट्स 2-4 बातों के साथ हुई है कि आप शराइत भी इनको कह सकते हैं। एक बड़ा ग्रुप जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, जिसमें मशरक़ वस्ता के मुसलमान भी हैं, सेंट्रल एशिया के मुसलमान भी हैं, जनूबी एशिया के मुसलमान भी हैं और तमाम मेंबर्स को इसमें जगह दी गई है। और अमेरिका के मुताबिक इन तमाम इलाकों के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उनकी हिमायत हासिल करने की जो कोशिश सदर ट्रंप की तरफ से की गई, उसमें जब अनाउंसमेंट हुई तो 2-4 बड़ी बातें। एक ये वादा कराया गया डोनाल्ड ट्रंप से कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो जंग इस वक्त छिड़ी है, जहां पर बच्चे इस वक्त फलस्तीन, गजा के अंदर या फिर इस वक्त लेबनान के अंदर मारे जा रहे हैं, खवातीन, बुजुर्ग लोग मारे जा रहे हैं, इन सारी चीजों पर कंट्रोल किया जाना चाहिए और इस जंग को खत्म करने के लिए जो वादा बार बार सदर ट्रंप कर रहे हैं उसको पूरा किया जाना चाहिए। हिमायत की एक शर्त ये रखी गई जिसको माना गया। दूसरी बात ये कि मुसलमान बच्चे जो अमेरिका के अंदर जिनकी एक बड़ी तादाद है, कहा गया कि कुछ जिनके वालिदैन बाकी ममालिक से माइग्रेट होकर यहां पर आए, उनको तालीम में बहुत मुश्किल आती है, तो उनके लिए कुछ मखसूस ऐलानात किए गए सरकारी सतह पर। सदर ट्रंप के मुताबिक उनकी तालीम के लिए स्पेशल पैकेज सरकारी सतह पर दिया जाएगा और स्पेशल अनाउंसमेंट की जाएगी। और न सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर बल्कि यूक्रेन जंग को भी खत्म करने की शराइत में एक बात यह रखी गई जिसमें सदर ट्रंप की तरफ से बात की गई। चंद बड़ी बातें जो अनाउंसमेंट में कही गई आप तक पहुंचेंगी जब मुसलमानों के एक बड़े ग्रुप की तरफ से सदर ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया जा रहा था। As the president said, we just had a positive meeting with President Trump. We as Muslims stand with President Trump because he promises peace. He promises peace, not war. We are supporting Donald Trump because he promised to end war in the Middle East and Ukraine. The bloodshed has to stop all over the world, and I think this man can make that happen. I personally believe that God saved his life twice for a reason. अमेरिकी इंतखाबात पर मुसलसल नजर रहेगी। सदर ट्रंप या फिर साबिक सदर ट्रंप और मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस, कौन कामयाब होगा
नवंबर के दूसरे हफ्ते में नताइज का ऐलान हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब जरा कौमी खबरों की तरफ भी आएंगे और बात आपको मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख की भी बताएंगे। भारत और चीन की बात होगी, कुछ अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, इस ताल्लुक से बात होगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर के हवाले से बात होगी। सलामती और सियासी मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेमाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम। देखिए जरा बात उस बड़े और अहम मामले की करते हैं जो मशरिकी लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ है और मशरिकी लद्दाख का मामला अब आहिस्ता आहिस्ता करके हल होने की ओर चल रहा है, क्योंकि भारत के बाद चीन की तरफ से भी इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि फौजी इनखला का काम बहुत जल्द मुकम्मल होगा और पुरानी पोजीशनों को बहाल किया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों अफवाज की तरफ से डिसएंगेजमेंट का काम यानी फौजी इनखला का काम शुरू कर दिया गया है और दोनों अफवाज जो मशरिकी लद्दाख के अंदर है वो वापस अपने अपने इलाकों की ओर पेशकदमी कर रही है। जहां कल भारत की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया था, वहीं पर आज चाइना की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स जो है वो स्मूथली चल रहा है ईस्टर्न लद्दाख के अंदर और ये मामला आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल होगा। 29 या 30 अक्टूबर आखिरी दिन दिया गया है जब यह मुकम्मल तौर पर उस पुरानी पोजीशन पर बहाल हो सकता है। याद रखिएगा दोनों मुल्कों ने इस बात पर भरोसा जाहिर किया है कि जो आपसी तालमेल है उसे बरकरार रखा जाएगा, एक दूसरे पर भरोसा किया जाएगा और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने कल एक बार फिर इस बात को दोहराया कि चीन और भारत के बीच दोस्ताना ताल्लुकात पहले भी बरकरार थे और मुस्तकबिल में भी ये बरकरार रहेंगे। ताहम भारत और चीन की अफवाज अब बाज़ाब्ता तौर पर कोऑर्डिनेटेड मैनर में पेट्रोलिंग भी किया करेंगी। याद रखिएगा एग्रीमेंट जो हुआ है वो दिपसोंग डेमचोक के हवाले से भी हुआ है जहां पर डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स होगी LAC पर और 29 अक्टूबर तक ये पूरा मामला जो है वो मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद जॉइंट पेट्रोलिंग का सिलसिला भी शुरू किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने एक कलीदी रोल इस पूरे मामले में निभाया है और याद रखिएगा ये तब पेशरफ्त सामने आई जब रूस के अंदर ब्रिक्स समिट हुआ था। उस समिट के हाशिए के दौरान दोनों तरफैन के बीच मुलाकातें भी हुई और इसमें वज़ीर-ए-आज़म ने जब जिनपिंग के साथ मुलाकात की तो एक बड़ी पेशरफ्त उस वक्त सामने आई और ये पता लगा कि दोनों अफवाज जो पहले कमांडर लेवल पर बातचीत हो रही थी, फिर जो वज़ारत ख़ारजा के टॉप ऑफिशियल्स बात करते रहे और फाइनली एक्सटर्नल अफेयर्स की कई बार अपने हम मनसब चीन के साथ मुलाकातें हुई और अब ये माना जा रहा है कि मशरिकी लद्दाख का मामला जो है वो आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर इख्ताम पजीर हो सकता है। एक तरफ से ये जो मस्बत पहल आ रही है, दूसरी तरफ से सवाल भी कुछ पूछे जा रहे हैं और सवाल ये पूछा जा रहा है कि चीन की तरफ से जो मुसलसल तामीरात खड़ा की गई है वहाँ पर, चाहे वो पेट्रोलिंग पॉइंट्स के आसपास सड़क बनाने का मामला हो, दीगर मामला, तो क्या उन्हें भी डिसमेंटल किया जाएगा? जो टावर्स रेज किए गए उनका क्या कुछ होगा? अगर उस पर अभी न चीन की तरफ से और ना ही भारत की तरफ से कोई वजाहती बयान सामने आया है, ताहम ये बात साफ कर दी गई है कि आज से 2 साल कबल जो सूरत हाल बनी हुई थी, जिस तरीके से काम चल रहा था, उसी को बरकरार रखने का फैसला दोनों तरफ से लिया गया है। तो ये बड़ी खबर है जी मशरिकी लद्दाख से और लद्दाख के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर होगी, क्योंकि लगातार उनका मानना था कि उनका ज़मीन जो है, ग्रेजिंग लैंड जो है वो चला गया है और उनको गोनागो मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। ताहम तस्वीरें PLA की तरफ से भी जारी कर दी गई है और वज़ारत ख़ारजा की तरफ से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि दोनों अफवाज की तरफ से मामला आगे बढ़ रहा है। Now everything that is going on is with respect to the first part, which is the disengagement part. At some places before, after 2020, we came to understandings of how the troops return
to their bases. But there was one significant segment which was relating to Petrolink, where there was blocking of Petrolink. And that is what we have been trying to negotiate now for the last 2 years. So what happened on October 21st was that in those particular areas, Depsang and Demchok, we came to the understanding that there would be patrolling would be resumed on how it used to be before. The people are still writing about it, but I think people need to be patient. You will see it play out in the coming days. Now, this was important. को काबू में लाने की कोशिश की गई है। अब जरा बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा उस इजलास की करते हैं जहां पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि मामला नॉर्थ काउंसिल का है और नॉर्थ काउंसिल का इजलास जो है वो अगले महीने मुनक्किद हो सकता है। वजीर दाखिला अमित शाह नॉर्थ जोन काउंसिल के इजलास की सरबराही करेंगे और इस इजलास के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी नॉर्थ जोन काउंसिल के मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। और इस ज़िमन में पहला इजलास होगा जब नई हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है और वजीर आला उमर अब्दुल्ला नॉर्थ जोन काउंसिल मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और ये मीटिंग जो है ये होस्ट करेगी अब की बार हरियाणा हुकूमत, क्योंकि नॉर्थ जोन के अंदर हरियाणा भी एक हिस्सा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ब्रिगेडियर रिटायर बीडी मिश्रा भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ होता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर, ड्रग ट्रैफिकिंग, वाटर, पावर और बाउंड्री रिलेटेड इश्यूज जो है इनको एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। एनजेडसी काउंसिल इसको कहते हैं, नॉर्थ जोन काउंसिल मीटिंग, इसकी सरबराही जो है वो की जाएगी। लास्ट ईयर ये मीटिंग अमृतसर के अंदर हुई थी, पंजाब ने इसको होस्ट किया था। अब की बार ये मीटिंग हरियाणा के अंदर हो रही है, तो हुकूमत हरियाणा जो है इस मीटिंग को बाज़ाब्ता तौर पर होस्ट करेंगे। इस ज़िमन में जो मेंबर्स हैं स्टेट्स के और यूटीज़ के, जिनमें जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, राजस्थान है, वो इस मीटिंग के अंदर आएंगे। अगरचे ये साफ कर दिया गया है कि अगले महीने ये इजलास होगा, ताहम रात देर गए इस इजलास एक और इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें नुमाइंदों ने शिरकत की और एजेंडा और मीटिंग जो है वो तय करने की कोशिश की गई है। डॉक्टर पवन कोतवाल जो एडवाइज़र यूनियन टेरिटरी लद्दाख के हैं, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी जो सेक्रेटरी प्लानिंग जम्मू कश्मीर हुकूमत के हैं, डॉक्टर के.एम. चिल्ली जो सेक्रेटरी इंटरनल स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट है, प्रभात सक्सेना जो चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश है, इसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी राजस्थान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर मेंबरों ने इसमें शिरकत की और एक एजेंडे को तय किया गया। ताम ये बात काबिल ज़िक्र है कि बहसती वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पहली बार एनजेडसी यानी नॉर्थ जोन काउंसिल मीटिंग जो अगले महीने हो रही है इसमें शिरकत करेंगे और इसमें पानी का मसला, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला और फिर साथ साथ बॉर्डर इश्यूज़ के मामले पर भी और ड्रग ट्रैफिकिंग का जो सबसे बड़ा इशूज़ जम्मू कश्मीर के अंदर भी है और पंजाब, हिमाचल, हरियाणा से होते हुए ड्रग जम्मू कश्मीर पहुंचाए जाते हैं, इस पर किस तरीके से काबू पाया जाएगा और क्या हिकमत अमली होगी, इस पर भी अपनी बात रख सकते हैं उमर अब्दुल्ला। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगले महीने होने वाले इजलास में उमर अब्दुल्ला इस इजलास का हिस्सा बनेंगे और वजीर दाखिला अमित शाह इस इजलास की सरबराही करेंगे। अगले महीने की पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते के दौरान इस इजलास को बुलाया जा सकता है। ताहम एजेंडा तय कर दिया गया है और कल रात देर गए सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई है और जम्मू कश्मीर की जो नुमाइंदगी कर रहे थे वो शाहिद इकबाल चौधरी कर रहे थे इस मीटिंग के अंदर। लेकिन अगली बार जब मीटिंग होगी वो रिप्रेजेंटेटिव्स की होगी और उसमें वज़ीर दाखिला साहब रहेंगे और उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं 26 नवंबर यानी अक्टूबर का महीना इख्तिताम पजीर हो रहा है। नवंबर पर सबकी नजरें और 26 तारीख को लेकर हुकूमत ने कमर कस ली है और ये बात सामने आई है कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट इजलास, मुश्तरका इजलास 26 नवंबर को बुलाया जाएगा, क्योंकि आईन का दिन, कॉन्स्टिट्यूशन का दिन मनाया जा रहा है और इस ज़िमन में 26 नवंबर को पूरे मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाएगा और 75वें जो 75th एनिवर्सरी है इसको अडॉप्ट किया जाए। ये जब 26 नवंबर को
एडॉप्ट किया गया था, आइन को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर किया गया था, उसके 75 साल मुकम्मल होंगे और हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर लोकसभा और राज्यसभा का मुश्तरका इजलास जो है वो बुलाने का फ़ैसला ले लिया है और 26 तारीख को ये इजलास होगा, जिसकी जॉइंट सेशन से सदर हिंद जो है वो खिताब कर सकती है। इस बीच इतलात और ख़बर यह है, अगर कि स्पेशल सेशन सिर्फ 1 या 2 दिन का होगा, लेकिन जब ये सेशन होगा तो इंडिया अलायंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये कोशिश रहेगी कि वो अपने एजेंडे पर यहाँ पर काम करके आगे बढ़े। तो फिलहाल संसद का दिन होगा और ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन 26 नवंबर को होगा। अब ये देखना होगा क्या ये 1 दिन का सेशन होगा या 2-3 दिन का सेशन चलेगा। अगर ये 2-3 दिन का सेशन चला तो कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आप इस सेशन के अंदर ज़रूर देख सकते हैं। 75वां यौम तासीस होगा, ये एनिवर्सरी होगी ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, और इस ज़िमन में 1950 26 जनवरी को ये इफेक्ट हुआ था, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। तो इस तरीके से नेशनल लॉ डे पहले मनाया जा रहा था। अब 2015 के बाद इसे बाज़ाब्ता तौर पर जो बर्थ एनिवर्सरी है B.R. अम्बेडकर साहब की, उसको और इन दोनों चीज़ों को कल्ब करके हुए कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी आइन का दिन बनाने का फैसला लिया गया। लास्ट टाइम भी जॉइंट सेशन हुआ है और अब की बार भी 26 नवंबर को संसद के अंदर खुसूसी इजलास तलब किया गया है। चलिए, मुश्तरका इजलास होगा जिसमें बहुत सारी बातें होंगी, डिस्कशन होगा और ख़ास तौर से आप देखेंगे अगर ये 1 से 2 दिनों तक बढ़ता है तो फिर इस सेशन में जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें शायद हो सकता है नॉर्दर्न बेल्ट या जम्मू कश्मीर की भी कोई बात हो। अब आगे बढ़ेंगे, बात सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जो इजलास की हम बात कर रहे थे बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन टारगेट किलिंग्स के वाक़यात जिन पर मुसलसल हम देख रहे हैं, बैक टू बैक बयानात या काउंटर बयानात आ रहे हैं, इन सब के बीच दहशतगर्दी के खिलाफ नई हिकमत अमली लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के मुताबिक मरकजी हुकूमत और यहाँ की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, थिंक टैंक हैं, वो तमाम लोग जो एजेंसीज मिलकर काम करती हैं उनके पास मौजूद है। कहते हैं कि शहरी हलाकतों पर मुअस्सर जवाब देने के लिए तैयारी की गई है, लेकिन एक काम जिस पार्ट पर बहुत ज़्यादा अभी काम करने की ज़रूरत है वो है तकनीकी एतबार से उन इलाकों के अंदर जहां जहां हमले हुए एक एक करके गिन गिन कर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से उस वक्त बताया गया जब वो सेंट्रल कश्मीर के अंदर पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थे। गगनगीर और उसके बाद अचानक से गुलमर्ग के अंदर या गुलमर्ग से चंद किलोमीटर की दूरी पर एक इलाके के अंदर बूटा पथरी में होने वाले हमले के बाद ये पहला उनका इस तरह का खिताब था जहां पर मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाके में हर महाज पर एक नई किस्म की लड़ाई है, लेकिन BSF का रोल क्या है उस पर एक मुफस्सिल रोशनी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से डाली गई। और दूसरी बात ये कि तकनीकी सलाहियतों को अपग्रेड करने की जरूरत है, जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है इस हिसाब से कि कम से कम इस जानी और माली नुकसान से जम्मू कश्मीर के अंदर बचा जा सके। ये बयानात उस वक्त आए जब जम्मू कश्मीर के अंदर BSF की तरफ से एक तकरीब थी, पासिंग आउट परेड थी, नौजवान जो बड़ी तादाद में थे जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्होंने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, और इतना ही नहीं 629 जो पास आउट्स कल जिन्होंने अब ऑफिशियली जिम्मेदारियां संभाली हैं BSF में खिदमत अंजाम देंगे, अलग अलग जगहों पर इनको भेजा जाएगा। इन सब की हौसला अफजाई लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से की गई, मगर BSF का जम्मू कश्मीर की सरहदों से लेकर शहर के अंदरूनी हिस्सों तक अमन कानून को यकीनी बनाने में या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी मिलिटेंसी ग्रुप को या ग्रिड को मजबूत बनाने में क्या किरदार है, उस पर भी मुफस्सिल रोशनी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस खबर के बाद बात अब जरा करते हैं, जब एजेंसियों की बात हो रही है, इदारों की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भी काम चल रहा है और दहशतगर्दी के लिए मुख्तलिफ एजेंसीज का ये दावा है कि सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जाने लगा है और इनमें सबसे ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन चलते हैं। खुफिया एजेंसियां हों या तहकीकाती एजेंसियां हों, वो ये दावा कर रही हैं कि मुख्तलिफ रिपोर्ट से ये पता चला या वो जो अभी तक तहकीकात मुख्तलिफ केसेस में कर रही हैं, बिलखुसूस कि क्या जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सरहद पार एक नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके मिलिटेंसी के रास्ते पर ले जाने या फिर उनके ग्रुप्स में भर्ती करने की कोशिश जारी है या नहीं। तो इस सवाल के जवाब में इस नतीजे पर एजेंसीज पहुंची हैं। मुख्तलिफ ज़राए अबलाग ने भी इन खबरों की बाद में जाकर तस्दीक की और जिस नतीजे पर एजेंसीज पहुंची कि कई ऐसे नेटवर्क्स जिनका मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाके में इस्तेमाल हो रहा है और सरहद पार बैठे लोग इस तरफ भी राब्ता करने की न सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बल्कि नौजवानों को कैसे
भर्ती का ये जो अमल है, जिसमें पुलिस का और फौज का ये दावा है कि मकामी नौजवानों का मिलिटेंसी की सफ़ों में जाना बहुत कम हो गया है, परसेंटेज 0 तक चली गई है, उसको कैसे वापस ऊपर लाया जाए, ये बहुत सारे ग्रुप जो सरहद पार ये काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कहा गया कि कई ऐसे लिंक्स बनाए गए हैं, मुख्तलिफ समाजी राब्ता साइट हैं जिनमें फेसबुक भी है, ट्विटर भी जिसको अब एक्स कहा जाता है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम है, कई जगहों पर नौजवानों को वीडियोस या फिर तस्वीर मौसूल हो रही हैं, उनको मुतासिर करने की कोशिश इन स्पीचेस के जरिए, इन वीडियोस के जरिए। और इतना ही नहीं, कई मरतबा ये रिपोर्ट्स आई, पता चला कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स या VPN का भी बेतहाशा इस्तेमाल होने लगा है और जाली या फर्जी प्रोफाइल्स बनाकर नौजवानों के साथ रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। इमरान नाइको हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन किए हुए हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। इमरान, ये जो तहकीकाती या जो खुफिया एजेंसियां जिस बात की तरफ इशारा कर रही हैं, क्या ये एक बड़े पैमाने पर ये नेटवर्क एग्जिस्ट करता है जम्मू कश्मीर में? मुकम्मल किस तरह के नताइज पर एजेंसीज पहुंची हैं कि सोशल मीडिया जम्मू कश्मीर के अंदर हालात खराब करने में शायद एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है? इस तरीके से आपने कहा कि जो तहकीकाती एजेंसियां हैं या जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनका दावा है कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए से जो नया अमल है भर्ती का, मिलिटेंसी रैंक्स को नौजवानों को ज्वाइन करने का, वो अब शुरू किया गया है। और इसके लिए सिक्योरिटी एजेंसियों का दावा है कि जो ISI है वहाँ वो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स नौजवानों को सोशल मीडिया के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए से अपनी तरफ रागिब करते हैं, उन्हें भर्ती अमल का हिस्सा बनाते हैं। और साथ साथ ये भी दावा है सिक्योरिटी एजेंसियों का कि यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और जाहिर सी बात है, ये एक बड़ा चैलेंज भी है। और जिस तरीके से पहले तो हम देख रहे थे कि अब सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए अक्रॉस द बॉर्डर जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन होती थी, लेकिन अब खुद सिक्योरिटी एजेंसियां ये मानती है कि सिक्योरिटी ग्रिड काफ़ी मजबूत कर दिया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन है या जो फिजिकल एक्सेस थी उसको महदूद कर दिया गया है और उस पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। सिक्योरिटी काफ़ी मुतहरिक है। लेकिन अब जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जिस तरीके से आपने भी आगाज़ में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से अब नौजवानों को माइल किया जा रहा है, उन्हें मिलिटेंसी रैंक्स में ज्वाइन करने का एक नया तरीका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन साथ ही जाहिर सी बात है कि कश्मीर एक सुपर सेंसिटिव इलाका है। और इमरान, जहाँ एक तरफ से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और ISI अपने तरीके से इस चीज़ को चलाने की कोशिश की, लेकिन ये मामला इधर तक नहीं रहा, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो नुमाइंदे हैं भारत के, उनकी तरफ से एक डिटेल प्रेजेंटेशन की गई कि किस तरीके से इस मामले को चलाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर लोगों को रिक्रूट किया गया है इस चीज़ के लिए, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट को ज़िंदा रख सके और नौजवानों तक वो मवाद पहुँचाए जिससे उनका जहन तब्दील हो। देखिए, जिसका आपने बता दिया है कि भारत के जो मंदोबीन है अक़वाम मुत्तहिदा के अकबरुद्दीन, उन्होंने वहाँ पे ये मसला उठाया है। लेकिन इससे पहले भी अगर आपको याद होगा, साल 2017 में भी अक़वाम मुत्तहिदा का जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है, उन्होंने भी एक रेजोल्यूशन पास किया था और कई पेजेस पे वो रेजोल्यूशन बनाया गया है, और जिसमें ये सारा जो इस वक्त पूरी दुनिया में टेररिज्म का मामला है उस पर बातचीत की गई। और यही अब खासकर सोशल मीडिया, जिस तरह आपने कहा कि भारत के जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो मंदबीन थे, उन्होंने वहाँ पे इस पे बड़ी लॉन्ग डिस्कशन या डेलिब्रेशन की है। एक बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये कि एक तरफ जिस तरह से आपने भी कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है, जो दावा है फिलहाल सिक्योरिटी एजेंसियों का, लेकिन दूसरे एंगल से हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी ग्रिड को काफ़ी मुसलसल मजबूत बनाया जा रहा है अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर। चाहे हम
बॉर्डर्स की बात करें या फिर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बात रखने के लिए कि क्या कुछ अंदर चल रहा है। बहरहाल जरा इन खबरों से हटकर एक अहम तरीन और हसास मामले पर आज से गुफ्तगू शुरू करते हैं। गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि हमने ड्रग्स के मामले पर मुसलसल तकरीबन 40-42 एपिसोड चलाए, लेकिन आज से एक नया आगाज़ होगा और ये होगा मेरे मुआशरे का और हम सब की ज़िम्मेदारी का। अब जब मेरे मुआशरे की बात हो रही है तो उसमें आप भी है, हम भी है और हम सब की ये मिली ज़िम्मेदारी है कि हम इसकी ओर सोचें, देखें और परखें क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि मामला उन बहनों का है, उन नौजवानों का है जो उम्र की उस दहलीज़ पर आ चुके हैं, उम्र की उस हद को पार कर चुके हैं जहां पर उनकी शादी होनी चाहिए थी, उनका निकाह होना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी नहीं हो पा रहा है। एक छोटा सा रिपोर्ट आप देख लीजिएगा, इसके फ़ौरन बाद अपने मेहमानों के पास चलेंगे, एक एक करके आज से हमारे साथ मेहमान ज्वाइन करेंगे। आज वादिया कश्मीर से एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में जो मोहताज तारुफ बिल्कुल भी नहीं है, कलमकार है, अदीब है, सहाफ़ी है और मुआशरे पर ऐसी नज़र रखते हैं और उनका एक फॉलो अप भी मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले ज़रा इस पर आप नज़र डालें कि आखिर आज से जो हम शुरू करने ये मामला इतना बड़ा हसास क्यों है। इन चीज़ों को ज़रा गौर से सुन लीजिएगा ज़रा। जम्मू कश्मीर में गैर शादीशुदा ख़वातीन की बढ़ती तादाद, बेटियां बेसरो सामानी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर, मुआशरे में फजूल खर्ची का बढ़ता रुझान, जहेज और दूसरी गैर जरूरी रसूमात लड़कियों के घर बसाने की राह में हाइल, गैर यकीनी सियासी सूरत हाल समाजी कामों में बनी हाइल, 50,000 से जायद खवातीन शादी की उम्र की हद कर चुकी हैं पार। मुल्क भर में जम्मू कश्मीर का दूसरा नंबर, 29.1% नौजवान शादी के बगैर। देखा देखी भी एक वजह, हुकूमत मसले से गाफिल। कौन बनेगा बेसहारा नौजवानों का सहारा? इन सवालात का जवाब तलाश करेंगे प्रोग्राम हम जेके में, सिर्फ गुलिस्तान न्यूज पर। चलिए जनाब, ये कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो ग्राफिक के जरिए से आपको समझाने की कोशिश की कि 50,000 के करीब हमारी बेटियां, हमारी बहनें मुंतज़िर है उनकी शादी हो। अब ये क्यों नहीं हो पा रहा है? मसाइल क्या कुछ है? आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है? आज से इस पर एक एक करके कुछ मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, मोहताज तारुफ बिल्कुल भी नहीं है, अदबशनास, शायर, मुफक्किर और सिविल सोसाइटी के अहम तरीन रुकन जनाब ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ साहब कश्मीर से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सदा शुक्रिया मोहतरम ज़रीफ़ साहब असी ज्वाइन करने बाबत, चूँकि मामले सानि वादी हुंद स्पेशली आज तिकाज यम साथ 50,000 कोरियन हज कथ करान, तिम सानि माज बेनि यम मज अत लेकिन निकाहुक वक्त वोतमुत, निकाह हेक नहीं सपदित कह। सूरत हाल ये कि बड़ बड़ दाव सारी पेश करान, तमाम तर चीज़ मजर थवित कत करान, लेकिन अमली मैदानस अंदर कतन सो अमि कत स फिक्र तरान, यह कत ब्रोह कुन यम सात यह वुचान कि सरकारी एदाद शुमार उस मरकजी हुकूमत वत स्टैटिक जारी करना तथ अंदर यम सात 50,000 हुंद जिक्र वादी कशीर अंदर यवान छु। ज़रीफ़ साहब तुंद इब्तिदाई कत यथो अत पूर मामलस अंदर बोजन, ये बड़ बड़ दाव पेश करान, ये पन्ने सोसाइटी हिंद अलमबरदार बनने कोशिश करान, तम बड़ मामले यकसर नज़रअंदाज तावान। पत्न दोन कत करान कि ड्रग्स इंतहाई अहक मामले जो सनिस नौजवानस तबाही कुन निवान छु। तिमनी दोहन लज यह कत पता कि ड्रग्स पन्नी जाए, लेकिन ब्याक तबाही तनिस मुआशरस अंदर सो ये कि सन बेनी यमिस वक्तस पे खानदर गोस गसन सो हेकान करती, तिकाज समाजन तीत्या न्याय वहरमित कि वन खानदर करन त गोबान लुकन। गोडनेथ कर बह तुंद शुक्रिया, तुह दितवु मे पन्न हम वतनन सतन हम कलाम सपदनुक मौका। अत मज कर बह तजुर्बती जिंदगी
اگو قلم کاری تخیل تخلیقات سہ اخ رنگ مگر یوتھا امہ سانہ سماجک تعلق بہت امیک واحد شاہد 200 ؤری ون بہ تہ آج برونٹ 50 ؤری نمو گۄڈنیتھٕے یتھ ہاف سینچری أسۍ ونو تمہ ساتُک کیاہ طریقہ عمل اوس سانہِ زندٕ روزنُک زندگی ہٕنٛدۍ کم رنگ تہٕ رۄخ اوس بہٕ چھُس تمہِ گرُک تہِ تہٕ تمہِ سماجُک تہِ فرد تمہِ ساتہٕ چھُکھ مےٚ 17 ؤہرِس خانٛدر کوٚرمُت تتھ ٲس بُنیٲدی کتھ تمہِ ساتُک تقاضہٕ اوس وقتُک یہِ تمہِ ساتہٕ ٲسۍ نہٕ بیکار ییٚتہِ شُرۍ کینٛہہ تمہِ ساتہٕ ٲسۍ مسکیٖن لوٗکھ مگر بے روزگار ٲسۍ نہٕ کینٛہہ تتھ اوس بُنیٲدی وجہ کٔشیٖر کٲشُر یہِ اوس صنعت کار یہِ اوس دستکار یہِ اوس آرٹِزن أمِس اوس بچہِ گژھان بلوغتس واتان امہِ پتہٕ اوس أمِس اگر پرِ ہے کیازِ توٚتانۍ اوس نہٕ تیوٗت تعلیٖم ہُنٛد ییٚتہِ سلسلہٕ یوٗت زن اسہِ پتہٕ 47 یوکُن تعلیٖم ہُنٛد پھہلاو گوٚو تمہِ پتہٕ اوس تمہِ ساتہٕ یہِ بچہِ گژھان فکرِ منٛز یِوان اگر پرِ ہے تہِ تہِ اوس زبر اگر نہٕ پرِ ہے أمِس اوس مول پنُن پننِس کامہِ کارس سۭتۍ آوُر کران نتیجہ ییٚلہِ یہِ برسر روزگار اوس یِوان پتہٕ ٲسۍ تمہِ ساتُک اوس تمہِ ساتہٕ یِہوے ونان وۄنۍ کروس خانٛدر لۄکچہِ وٲنٛسہِ منٛز خانٛدر کرنُک اوس نہٕ بٲرڈن تہٕ بار أہنٛدِس مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ آسان گرس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ کیازِ یہِ اوس پٲداوار آسان امہِ لحاظہٕ اوس یہِ کران سُلے أمِس خانٛدر کورِ تہِ آسہٕ نہٕ تمہِ ساتہٕ دو دورِ منٛز نہ آسہٕ تِم یِمن سکوٗلن منٛز تہٕ نہ آسہٕ تِم یِمن سرکٲرۍ دفترن منٛز تہٕ نہ کمپنین منٛز تِم تہِ آسہٕ گریلوٗ کورِ تِم آسہٕ کسب کار کران گرنٕے منٛز لہذا ٲس نہٕ سون پریشٲنی تِم تہِ آسہٕ کسب دار تمہِ ساتہٕ تِم آسہٕ ڈورِ وونان تِلہٕ لاگان آرِ کٲم کران یِم زن بنیانہٕ وونان گریلوٗ یِم زن صنعتہٕ آسہٕ تِم گریلوٗ کامہِ یِم زن آسہٕ تِم ٲسۍ تِم یتھ زن سُمال سکیلس منٛز آسہٕ سپدان ییٚتہِ اوس گرٕ سورُے آسان صنعت کٲری منٛز تہٕ دستکٲری ہٕنٛدۍ کورِ تہِ تہٕ گوٚبُر تہِ لہذا تمہِ کِنۍ ٲس نہٕ سۄ پریشٲنی یِم ٲسۍ أمِس خانٛدر کران بیٚیہِ ٲسۍ گرٕ تمہِ ساتہٕ بٔرِتھ گرٕ ٲسۍ نانۍ تہِ اوس بٕڈبب تہِ اوس مول تہِ اوس موج تہِ ٲس پۄپھ تہِ ٲس پیٚچن تہِ ٲس بٲے کاکن تہِ ٲس یہِ اوس اکھ بوٚڑ بارٕ گرٕ یتھ وۄنۍ گرٕ ونان چھِ تِم ٲسۍ تِم گرٕ تمہِ ساتہٕ اسہِ باقٕے بٔرِتھ تتھ منٛز اوس پتہٕ بچہِ تہِ زٮ۪وان یہِ ٲس نہٕ پریشٲنی رچھِ کُس أمِس یہِ اوس گرس منٛز پلان تمہِ پتہٕ چھُم عرض کرُن یی ییٚمہِ ساتہٕ تمہِ وقتُک سُہ چلے وقتُک اوس نہٕ چیلینج تمہِ ساتہٕ کینٛہہ تمہِ ساتہٕ ٲسۍ تِم گلیڈلی تِم ٲسۍ خۄش اسلوٗبی سان بچن خانٛدر کران تہٕ سُہ ٲسۍ تِم سیلِبریٹ کران اینجاے کران ٲسۍ تِم تمہِ وقتُک سُہ خانٛدر یہِ چھُس بہٕ ونان 50-60 ؤری برونٛٹھِم کتھ امہِ پتہٕ گوٚو وقت یُکُن پکان 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 ییٚمہِ ساتہٕ تعلیٖم ہُنٛد پھہلاو آو سٲنۍ بچہِ ژاے سکوٗلن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تِم سکوٗلن منٛز ژاے پتہٕ پٔر تِمو تعلیٖم پرنس دوران گوٚو نہٕ سٲنِس بچس پتہٕ یہِ مِزاج بہٕ ہیٚچھِ کسب کار تِم روٗدۍ سٲری سرکٲرۍ یا غٲر سرکٲرۍ نوکرین ہٕنٛدۍ طلبگار نتیجہ ییٚمِس پتہٕ اوس بنان اوزکہٕ سرکٲرۍ حسابس منٛز تٔمِس ٲسۍ خانٛدر کرنہِ نیران یُس ہُہ صنعت کٲری ہُنٛد معاملہٕ گوٚو سُہ گوٚو کمزور ییٚتہِ گوٚژھ آسُن تمہِ لحاظُک انسانن یہِ تلقیٖن اگر ہسا پوٚر تہِ لیوٚکھ تہِ أسۍ بچن یہِ کیازِ ہیٚکہِ نہٕ کسب تہٕ کار کٔرِتھ وۄنۍ چھُ وٕنکیٚنُک یُس زن وٕنکیٚنس وۄنۍ چیلینج چھُ اَسہِ کیازِ چھِ نعرٕ بٲزی ٲژ کرٕنۍ أسۍ کیازِ کران صرف بورڈ لاگان بیٚیہِ سیمِنار تہٕ سیمپوزین کران تۄہہِ ووٚنوٕ 50 ساس چھِ اَسہِ یِم کورِ پننہِ ییٚمہِ کٲشرِ سماج چھِ یِم مٲنٛزِ اَتھٕ دٲرِتھ چھِ تیٚلہِ ٲسۍ ونان عرشٕچ مٲنٛز سوزُس تہٕ 15 ؤرِش 14 ؤرِش 12 ؤرِش کورِ اوس یِوان خانٛدر کرنہٕ تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ چیلینجبل اوس نہٕ سٹیٹس اوس نہٕ تمہِ ساتہٕ ٹکراوس منٛز کینٛہہ تمہِ ساتہٕ اوس کٲشرِ سماجِچ یہِ نظر تہٕ نفسِیٲتی اوس تِمن پٮ۪ٹھ امہِ چیٖزُک غلبہٕ اَسہِ گژھِ پانس ہیوٗ رشتہٕ آسُن یتھ کٲشِر پٲٹھۍ ٲسۍ أسۍ ونان زچہِ زٔٹ اتھ چھِ عربی پٲٹھۍ ونان کُفوٗ پانس ہیوٗ
تو پنہ سٹینڈارڈک انسان تمس سۭتۍ ٲسۍ کران رشتہٕ یہِ آز چھُنہٕ أزیُک وٕچھِو تُہۍ کیازِ چھِ بیکار کیازِ چھِ یِم انہرشہِ تہٕ انہٲرۍ سٲنۍ شُرۍ تتھ کیاہ بہانہٕ چھُ تتھ چھُ بہانہٕ یی ییٚمہِ ساتہٕ کورِ سانہِ پوٚر اعلیٰ تعلیٖم پٔرٕن وۄنۍ گژھِ أمِس اعلیٰ تعلیٖم یافتَے خانہٕ آسُن تمہِ پتہٕ چھُ اگر یہِ سرکٲرۍ نوکری ہٕنٛدِس افسری ہٕنٛدِس کُرسی پٮ۪ٹھ آسہِ أمِس گژھِ پانس تھوٚد تیٚلہِ کُرسی وول آسُن یوٗت چھُنہٕ ییٚتہِ اَسہِ میسرٕے تِم چیٖز سٲری کیٚنٛہہ آسن پتہٕ کُرسین پٮ۪ٹھ تہٕ سارنٕے کیٚنٛہہ آسہِ سُہ منصبہٕ پتہٕ تہٕ تتھ سٹینڈارڈس پٮ۪ٹھ آسن سٲری تمہِ لحاظ چھُ بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ رنگ چھُ آز چھِ کوٗر پران آز چھُ لڑکہٕ پران گۄڈٕ چھُ پرنس منٛز أمِس 15 ؤری گژھان گۄڈنیتھٕے اگر تمہِ علاوٕ تہِ پتہٕ یہِ رِسٲرچس کُن گوٚو تہٕ گٔے 30 ؤری تام چھُ یہِ آسان گۄڈٕ أتھۍ تعلیٖمی ہٕنٛدسٕے سفرس منٛز امہِ پتہٕ چھُ أمِس روزگارُک مسلہٕ روزگار ییٚمہِ ساتہٕ أمِس بنیووٕے یہِ چھُ برونٛٹھ برونٛٹھ پکان عمر چھِ پکان وقت ما چھُ پوٚت نظر دِوان وقت چھُ ژلوُن آب یہِ چھُ پکان أمِس چھُ وٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ دۄہ گُزران لہذا یہِ چھُ آسان پیاران اوزکہٕ مےٚ گٔژھ آسٕنۍ نوکری مےٚ گوٚژھ آسُن مطلب زِندٕ روزنہٕ خٲطرٕ گۄڈنیتھٕے روزگار ییٚلہِ نہٕ سُہ أمِس اوسُے یوٚتانۍ یہِ 40 وُہُر تہِ چھُ واتان مگر یہِ چھُنہٕ تیار اتھو سۭتۍ کینٛہہ کرنہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ گۄڈنیتھ اَسہِ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن ہُنٛد زیرِ نظر تھاوُن اگر اَسہِ مول قصب دار تہٕ صنعت کار چھُ یہِ کیازِ چھُنہٕ پننِس بچس تہِ پنٕنۍ صنعت کٲری منٛز کران ایکسپٲرٹ یہِ بنان لیکن ظریف صٲب اکھ چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ سٲری معاملات وٕچھان چھِ انقلاب وقتُک یُن ترقی کُن پکُن تعلیٖم ہُنٛد یُن یہِ گوٚو نہٕ صرف سٲنسٕے یتھ خٕطس انٛدر کینٛہہ درُس مُلکس انٛدر درُس دُنیاہس انٛدر تہِ چلیو یُتھُے اکھ نظام اکھ تہٕ وارٕ وارٕ پٔکۍ سٲری لُکھ برونٛہہ کُن لیکن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پوٗرٕ مُلکس سۭتۍ أسۍ پنُن پان تراوان چھِ برونٛٹھ کَنۍ مُقابلس کُن تراوان چھِ سورُے مُلکس انٛدر چھِ دٔیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ سٲنۍ یوٗنین ٹیرِٹری وٕنکیٚس سٲنۍ ریاست وٕنکیٚنس یۄس اتھ عالمس منٛز چھِ تہٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تعداد چھےٚ سانٮ۪ن کورٮ۪ن ہٕنٛز سانٮ۪ن گوٚبرن ہٕنٛز یِمن نہٕ خاندرٕے سپدان چھُ یہِ چھُ دٔیِم اکھ چھِ آندھرا دٔیِم چھِ سٲنۍ سٹیٹ باقین ریاستن انٛدر تہِ انقلاب آیہِ باقین ریاستن انٛدر تہِ پرنُک لحاظ لیکن تتہِ روٗد یہِ تناسُب بالکُل برابر چلان سٲنِس انٛدر کیاہ چیٖز باسے تۄہہِ تِم بیٚیہِ گژھان یِمو یہِ بٔڑ اکھ پریشٲنی بنٲو کہِ وۄنۍ چھُ باسان نکاح کرُن یہِ چھُ اکھ بوٚڑ اکھ پہاڑ یہِ چھُ اکھ بوٚڑ اور شاید یہِ غریٖب یا یہِ پوٚرمُت لیوٚکھمُت نوجوان چھُ ہتہِ لٹہِ سونٛچان بہٕ ہٮ۪کا یہِ تُلِتھ یہِ بار کِنہٕ نہ تُہۍ چھِو یہِ وَنان تُہۍ مہٕ کٔرِو کمپیرزن اَسہِ بیٚیَن سٹیٹن سۭتۍ کینٛہہ أسۍ چھِ کٲشرِ معاشرٕچ تہٕ کٲشرِ سماجٕچ کتھ کران یہِ اَسہِ پیش چھُ نیٚبرٕ چھُ کٔشیٖرِ نیٚبر چھُ پرٛایویٹ سیکٹر تتھ حدس تانۍ تتہِ چھِ تِم ابزارو ہٮ۪کان گٔژھِتھ کمپنین منٛز گژھان تِمن انڈسٹرین منٛز گژھان ییٚتٮ۪ن نہٕ یہِ پریشٲنی چھےٚ یۄس اَسہِ چیلینجبل چھُ اَسہِ ما چھِ ییٚتہِ پرٛایویٹ سیکٹرٕے نتیٖجہٕ ییٚلہِ پرٛایویٹ سیکٹر اَسہِ چھُ تہٕ گورمنٹ مُلازمت ما بنہِ سارنٕے تہٕ نہ چھِ تیٖژ ییٚتہِ کیپیسٹی تہٕ یہِ چھُ لۄکُٹ اکھ مطلب سٹیٹا اکھ یہِ چھُ لۄکٕٹ اکھ جایا اکھ یتھ منٛز ییٖتۍ سامانہٕ میسر ییٖتۍ اَسہِ بچہِ پٔرِتھ لیکھِتھ چھِ نیران بہٕ چھُس عرض کران پٔرِتھ لیکھِتھ چھُیی نہٕ سون بچہِ اتھو کرنہٕ خٲطرٕ تیار کِہینۍ تُہۍ وٕچھِو یُس تہِ قصب بچہِ چھُ تٔمِس چھُ نیتھرٕے بنان اکھ تُہۍ وٕچھِو یِم زن سٲنۍ یِم محنت کش چھِ ڈرایور چھِ آٹو ڈرایور چھِ گاڑِ ڈرایور چھِ ٹیکسی ڈرایور چھِ تل حظ تِہنٛدِس رشتس نٮ۪سبت وٕچھ ژٕ سون سماج چھا تِمن قبوٗل کران تِتھ کٔنۍ یِتھ کٔنۍ تِمن زِندٕ روزنُک حق چھُ یِمے چھِ محنت کٔرِتھ پنُن اوزکہٕ کماوان تِمن کُن کیازِ چھُنہٕ توجہ تِمن سۭتۍ کیازِ ہیٚکہِ نہٕ کوٗر سٲنۍ خانٛدر کٔرِتھ ظریف صٲب کیا بس پٮ۪ٹھ کہِ تعلیٖم اوس گاش اور یہِ گاش توٚر نہٕ یہِ کیاہ گاش چھُ بلکہِ أسۍ گٔے انہِ گٔٹۍ کُن واپس برابر تُہۍ چھِو سمجھو تۄہہِ یہِ بہٕ کیاہ چھُس ونان تعلیٖم چھنہٕ صرف ییٚمہِ خٲطرٕ أمِس بنہِ نوکری تعلیٖم چشمن گاش چھُے پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ لٲزِم آسنُے کوتاہ کرُن پیٚیہِ تن سفر تعلیٖم پر تعلیٖم پر تعلیٖم چھُ چشمن گاش ان پڑھس ٲسۍ ونان اوٚن گاش روٚس پٔرمٕتِس ٲسۍ ونان گاش دار کٲشرِس سماجس منٛز لہذا چھِ تعلیٖم ٲس نہٕ صرف نوکری خٲطرٕ کینٛہہ تعلیٖم چھِ فکر دِوان تعلیٖم چھِ سینسبلٹی دِوان تعلیٖم چھِ شعوٗر دِوان
अमिस गो शौर yin kin tam patan panni zindagi guzarnuk rang to dang samjhun godnethy bus arz karan son bachu chunu athav karna khatir tayar ke amis ga siruk te asni be korum arz ye sani kori chan mehnat kasha siten nikah karna khatir tayar ke yim kya rozan 50 vır 40 vır be şu bir chiz yus ase bradio ki nasa poda varga chasun kur ad ch amis demand gasan netra khatir تات مز تہ گژھِ اَسہِ تبدیٖلی یِنۍ سارے ہٮ۪کن نہٕ گرس منٛز تہِ اگر وٕنکٮ۪نس چھِ تِم چیٖز اَسہِ سکیٖمہٕ چھِ اَسہِ میسر انڈسٹری کہِ طرفہٕ ہینڈی کرافٹس ڈپارٹمنٹ کہِ طرفہٕ یِمن منٛز یہِ پننہِ اوزگُک تہٕ روزگارُک بندوبست ہیٚکہِ سٲنۍ کوٗر یا لڑکہٕ کٔرِتھ یِمن گژھِ توکُن توجہ گژھُن بیکار کیازِ روزِ اگر تٔمِس شعوٗر تہٕ سینسبلٹی تٔمِس آسہِ فِکر آمٕژ لیکن وۄنۍ سات أزکٮ۪ن رسوٗماتن پٮ۪ٹھ چھِ نظر تراوان اور پتہٕ چھِ تٔمِس مٲلِس پٮ۪ٹھ نظر تراوان ییٚمِس شاید تیٖژاہ وُسعت چھنہٕ آسان کہِ سُہ ہیٚکہِ ہا تیوٗت کٔرِتھ یپٲرۍ چھُس دباو معاشرُک تہِ آسان سوسایٹی ہُنٛد تہِ آسان یہِ ٹیبو گوٚژھ نہ ختم گژھُن أزکہِ دۄہ اور کم از کم گژھِ اتھ یونفارمٹی پٮ۪ٹھ یِنۍ کہِ بابا مالیٰ نسا یہ چل نہٕ وۄنۍ کینٛہہ ہر دۄہ چھُو تُہۍ بڑاوان ہر دۄہ چھُو تُہۍ بڑاوان ہر ؤری چھِ أسۍ وٕچھان کینٛہہ نوٚو نوٚو اِنوویشن خانٛدرن انٛدر اتھ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ اَسہِ پانے کتھ کرٕنۍ پانہٕ ؤنی معاشرس انٛدر یہِ رُکاونٕچ کوٗشش کٔرِتھ کٲنٛسہِ کٔر نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کتھ آز تام وٕچھتو حضرت یہِ چھُ یہِ مِزاج تہِ چھُ اَسہِ بدلاوُن مےٚ کوٚر نہ عرض نعرٕ بٲزی ٲس چھنہٕ کرٕنۍ بالکل پریکٹِکلی چھُ کانٛہہ چیٖز عملہِ منٛز اَسہِ اَنُن بہٕ کرٕ عرض تۄہہِ ووٚنوُ ہے تِم واریاہ آیہِ اَسہِ نٔوۍ چیٖز اتھ منٛز ییٚمہِ چیٖز گۄبیو یہِ خانٛدر کرُن اکھ کتھ کرٕ بہٕ عرض تتٮ۪ن چھُ أسۍ ڈٔلۍ ٹریکہٕ یُس زن مےٚ کوٚر عرض أسۍ حظ ٲسۍ ونان اَسہِ سا گوٚژھ پانس ہیوٗ رشتہٕ آسُن تی اوس ییٚتہِ اوس تٲجر کران تٲجرس سۭتۍ خوشی دُکاندار دُکاندارس سۭتۍ کسب دارس سۭتۍ مُلٲزِم مُلٲزِمس سۭتۍ ماشٹر ماشٹرس سۭتۍ پروفیسرس سۭتۍ مزاج اوس نہٕ ڈلان کینٛہہ آز چھُنہٕ ماشٹر ماشٹرس سۭتۍ رشتہٕ کرنہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ آز چھُنہٕ کٲرۍگر کٲرۍگرس سۭتۍ رشتہٕ کرنہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ کیازِ سُہ گوٚژھ تٔمِس ہم خیال تہٕ ہیوٗ آسُن سمٲجی لحاظہٕ گوٚژھ تمہِ سٕنٛدِ سٹینڈاڈ آسُن تیٚلہِ گژھِ ہے نہٕ لتہٕ مۄنٛجہِ کینٛہہ اَسہِ ییٚلہِ پوٚتھُر ترٲوِتھ پٮ۪ٹھ کُن وٕچھ نتیٖجہٕ أسۍ چھِ لتہٕ مۄنٛجہِ گژھان رشتہٕ کرنس منٛز تہِ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز سانہِ کورِ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ آز چھےٚ یہِ حظ یہِ کُرسی یہِ مطلب مُلٲزمتس منٛز یِوان تِم چھِ پتہٕ پانے یِم چیٖز نوٚوراوان تیٖتۍ بہٕ چھُسو شٲہِد وٲحِد ییٚمہِ پننہِ کٲشرِ سماجُک تِم چھِ تیٖتۍ بِدت نوٚوراوان تِم چھِ پانے تِم چیٖز کران یِم زن نٔوۍ نٔوۍ چھِ تُہۍ چھِو وٕچھان سانٮ۪ن خانٛدرن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ چھِ برٲژ پٮ۪ٹھ گژھان یا بارات چھِ یِوان أسۍ چھِ بِسٲتۍ وان سجاوان گۄڈنٮ۪تھٕے تمہِ پتہٕ چھُ آسان بتہٕ چھُ پٔتِم معاملہٕ وۄنۍ چھُنہٕ بتہٕ تمہِ خٲطرٕ دعوت یِوان تصورس منٛز کینٛہہ گۄڈٕ چھُ اَسہِ بِسٲتۍ وان أنٛدۍ أنٛدۍ آسان تیٖتۍ نخرٕ کٔرۍ اَسہِ اتھ منٛز شٲمِل اتھ منٛز چھُنہ کنٹرول کرُن بہٕ چھسے ونان بہٕ چھُس نہٕ ونن وولٕے یوت کینٛہہ یہِ آسہِ گُدران چھُس بہٕ تہِ چھُس بہٕ لیکھان تہِ لہذا مےٚ تہِ کوٚر خانٛدر بچن مگر تُہۍ پرژھتو میانٮ۪ن تِمن زانن والٮ۪ن اَسہِ ما کٔرۍ تِم نخرٕ اگر بہٕ تۄہہِ سۭتۍ وٕنکٮ۪س کتھ چھُس کران بہٕ چھُس عملی تمہِ چیٖزُک قٲیل مےٚ چھِنہٕ تِم نخرٕ کٔرمٕتۍ کینٛہہ یم زن أکِس انسان سُنٛد تو ظریف صاحب یہ جو خواہشات والی آپ نے بات کی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ہم سب لوگوں کی جو خواہشات تھی اس میں بھی اضافہ ہوتا لا گیا کیا یہی وجہ ہے کہ بچوں کی یا جو نوجوان بیٹے اور بیٹیاں دونوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ان کے معاشرتی نفسیاتی یا جذباتی تربیت سے بھی ہم دور ہوتے چلے گئے اور آج اس مقام پر کل تک وسائل کم تھے اور مدد کی ضرورت نہیں پڑتی تھی آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بیٹیوں کے لیے مدد یا سہارا مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے لازمی بات ہے آپ نے جو کہا یہی بات ہے ہم نے وقت شناس جن کو کہتے ہیں جی وقت شناسی ہم میں نہیں رہی وقت کا تقاضا اور چیلنج کیا ہے وقت کا تہِ کوٚر نہٕ اَسہِ محسوٗسٕے نتیٖجہٕ چھِ أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ دمبٲلۍ کران بیسِک چھِنہٕ أسۍ وٕچھان کَمہِ چیٖزٕ تُہۍ وٕچھِو اگر کنٹرولس منٛز اِنسان یِیہِ بیٚیَن جاین تہِ چھِنہٕ پرٛٮ۪تھ جایہِ چھِ یِم چیلینج وقتٕکۍ یۄس چھِ یہِ چھُنہٕ وقتٕچ رو چھُنہٕ رُکٲوِتھ ہٮ۪کان کانٛہہ وقت چھُ ژلان
کیازِ آز برونٛٹھ 50 ؤری کوٚرُم عرض ییٚتہِ ٲس مسکیٖنی مسکیٖن لُکھ ٲسۍ اوزکہٕ ٲسۍ کران سوٗنٛچِتھ سمجھِتھ سوٗجھ بوٗجھ اوسُکھ مگر آز چھُ سُہ چیٖز چھُنہٕ آز تمہِ وقتہٕ اوس اِنسان مسکیٖن بیکار تہٕ بے روزگار اوس نہٕ آز چھِ سٲری چیٖز اَسہِ میسر بیٚیہِ آیہِ فیسلٹیٹ گٔے لایف سٲنۍ اَسہِ آیہِ تِمے چیٖز مگر تِمن گوٚژھ نا پتہٕ تِم گٔژھۍ یِنۍ تہِ أکِس اِنسانس ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ بیکار گۄڈنیٚتھٕے اوس أمِس کتہِ بنہِ خانٛدر کوٗر گٔے تھدان أمِس چھُنہٕ ہیوٗ میچ گژھٲنی وۄنۍ لہذا یہِ تہِ چھِ ژھانڈان کورِ منٛز تہِ گژھِ سونچس منٛز سمجھس منٛز تبدیٖلی یِنۍ یہِ ہٮ۪کن نہٕ سٲری کُرسین سۭتۍ ٹکراوس منٛز کُرسہِ بٔنِتھ لہذا اگر یِمن سانٮ۪ن بچن امیُک شعوٗر دی پننٮ۪ن زِٹھٮ۪ن گژھِ یہِ مِزاج پٲدٕ وٕچھ سا ہُہ چھُ محنت کش لڑکہٕ پانس ہیوٗ چھُ کانٛہہ غلط عادت چھُس نہٕ شریٖف چھُ زِندٕ روزنُک رنٛگ چھُس ڈنٛگ چھُس شوٗبدار چھُ امہِ لحاظہٕ أمِس سۭتۍ کرو رشتہٕ لہذا یہ چھُ وٕچھُن ٹھیک ہے ظریف صاحب تربیت والی ایک بات کی لیکن جب ہم اجتماعی ذمہ داری پہ آ جاتے ہیں اس پوائنٹ پر غیر ضروری رسومات سے بچنا یا امداد تک بات پہنچتی ہے بہت ساری تنظیمیں فلاحی ادارے کام کرتے ہیں امداد دیتے ہیں اور اجتماعی شادیوں کا دونوں صوبوں میں جموں میں بھی کشمیر میں بھی دیکھا ہے آج کے وقت میں اگر میں یہ پوچھوں ان اداروں کی ان غیر سرکاری تنظیموں کی ان گروپوں کی کیا ذمہ داریاں آپ کی وقتی طور واک سیمینار پروگرامز ان سے ہٹ کر کیا آپ کی اور بچوں کی واقعی میں ضرورت سے زیادہ مدد کرنے کا وقت آ گیا ہے اور ذمہ داریاں کافی زیادہ ہو گئی ہیں ان اداروں کی بالکل امہِ چیٖزُک چھُ اَسہِ خیال تھاوُن یِم چھِ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے بچہِ تیار کرنہٕ خٲطرٕ أمِس چھُ وَنُن یہِ چھُ محنت کش أمِس سۭتۍ تہِ ہٮ۪کو أسۍ خوشی کٔرِتھ خانٛدر کٔرِتھ لڑکس تہِ چھُ یہِ وٕچھُن ییٚتہِ چھُنہ بیٛاکھ اکھ رنگا یُس اَسہِ گوٚو أسۍ گٔے صرف دبہٕ دورِ منٛز أسۍ گٔے لالچہِ ہٕنٛدِس تتھ حدس منٛز وۄنۍ گژھِ اَسہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پٲداوار آسُن مےٚ چھُ پننہِ أکِس نظمہِ منٛز لیوکھمُت یہِ چھِ بڑٕ طویٖل نظم اکھ بنٛد کرٕ بہٕ عرض ییٚتہِ مےٚ چھُ لیوکھمُت تتھ منٛز کورٮ۪ن چھِ وٲرِو گۄڈٕ پان نۄشہِ کوٗر کتہِ سٔروِس کران کیٛاہ گریڈ چھُس کِژھ نوکری تارن گٔری کورٮ۪ن چھِ وٲرِو گۄڈٕ پرژھان مٔنٛزۍ نۄشہِ کوٗر کتہِ سٔروِس کران کیٛاہ گریڈ چھُس کِژھ نوکری تارن گٔری لہذا برٛاجو اَسہِ یہِ بیٛاکھ جِن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گژھِ اَسہِ زیٖنِتھ اَنُن اگر مطلب اَسہِ نۄش آسہِ مطلب سرکٲرۍ مُلٲزِم آسہِ نہٕ اگر یِہوٚے بنٲو أمِس دیُت اَسہِ اوزکہٕ کرنٕچ سکیٖم یہِ ہیٚکہِ پنُن اوزکہٕ عزتہٕ سان گرِ پننہِ تہِ حٲصِل کٔرِتھ بُنیٲدی کتھ چھِ تی ییٚتہِ کیٛازِ چھِ یِم بیکٲری چھِ تمہِ لحاظہٕ چھُنہٕ برابر وقتہٕ بیکارس ما کرو خانٛدر ییٚلہِ نہٕ بچہِ برسر روزگارٕے اوس ظریف صٲب بے روزگاری چھِ سون یُس یہِ سونچ چھِ یہِ گٔے تھوڑا سا ڈایوٲٹ أسۍ ہٹے پننہِ پاتھ نِش لیکن وۄنۍ یِم رسوٗمات بد اتھ اندر اَسہِ ترٛٲوۍ خانٛدرن اندر نِکاحن اندر اتھ اندر کیٛاہ چھِ سانٮ۪ن مذہبی پیشوا کۭتیاہ مؤثر رول ہٮ۪کن اتھ کٔرِتھ رُکاونہٕ باپتھ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھ حظ بُنیٲدی کتھ ٲس أسۍ چھِ مُسلِم سماجس سۭتۍ ییٚتہِ اکثریت تعلق تھاوان اتھ چھُ آسان پرٛٮ۪تھ وِزِ یہِ چھُ مُتحرِک دیٖن اکھ اتھ چھُ شٲدۍ آسہِ تہٕ مذہب دار چھُ برونٛٹھ کُن یِوان غم آسہِ تہٕ مذہب دار چھُ برونٛٹھ کُن یِوان أمِس چھُ تبلیٖغی رنگٕچ ذمہٕ دٲری اتھ تبلیٖغس منٛز گوٚژھ آسُن تبلیٖغٕے اَسہِ یِم سمٲجیاتس منٛز معاملات چھِ تِم تہِ گٔژھۍ أمِس مذہبیات کِس مُبلِغس آسٕنۍ پیشوہس آسٕنۍ ذہن نشیٖن اَسہِ چھِ تبلیٖغس منٛز یِم ذمہٕ دٲری تہِ مسجد چھنہٕ صرف نٮ۪ماز پرنہٕ خٲطرے کینٛہہ مسجد چھِ سمٲجیاتٕکۍ یِم زن پہلوٗ چھِ حضوٗرن ہٕنٛدِس وقتس منٛز صلی اللہ علیہ وسلم ٲس مسجدٕے پرٛٮ۪تھ کُنہِ معاملُک حل کران تٔتھۍ منٛز ٲسۍ سٲری معاملات تہٕ مسلہٕ أنٛزراونہٕ یِوان یِتھٕے کٔنۍ چھِ یِم سٲنۍ مذہبی یِم زن دعوادار چھِ مُبلِغ چھِ پیشوا چھِ یہِ چھِ یِہنٛز کٲم معاشرٕ سنبھالُن ہر کُنہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ذمہٕ دار أکسٕے بنٲوِتھ کینٛہہ اَسہِ چھِ محلن منٛز مسجدٕ اَسہِ چھِ محلن منٛز مذہبی ادارٕ اَسہِ چھُ تِمن ادارن منٛز تہِ یِمن چیٖزن ہُنٛد تدورُک وٕچھُن حال وٕچھُن أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو یتھ معاشرس منٛز پنٕنۍ زندگی خۄشگوار بنٲوِتھ بٲڈن کیٛازِ بنے سٲنۍ زندگی
गई तफरीकन हिंद शिकार मस्जिदन मज वो सिर्फ तबलीगी योत कह मस्जिदन मज तफरीक ज्यादा यह हसा मसलकन पे करान कथ समाजियात कन मामलन अजरान तो तिमन पे कथ करान मस्जिद मज मे कोर अर्ज मे तबलीग बूजमुत मस्जिद मज बे मुकामी तम वक्तन मुबलिग त पेशवा के मस्जिदन मज आज मुकामी आज गैर मुकामी अक्सर मस्जिदन हिंद पेशवा तो मुबलिग तमि लिहाज तिमन यम समाज बुनियाद खबर कम यथ रेशवर वनान यथ तमें अवसाफ यथ पिरवर वनान यथ तमें वसफ लिहाजा मुशरो सोर यकदम सोर मुशरावन आसान माशरस मज गसन तिम समझी चुखदर आसन दीनी चुखदर आसन शुक्रिया ज़रीफ साहब ज्वाइन करने बापत चूँकि वक्त आज कम अजीजी नशस्त चूँकि मामला 50,000 का जो आंकड़ा हमने आपके सामने रखा ये मेरा कोई फिगर नहीं है बल्कि ये नेशनल स्टैटिक्स है और आज से 1 साल पहले का है। अगर आप इसको और खंगालेंगे और रिसर्च करेंगे तो हो सकता है ये फिगर और ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन जब 50,000 का फिगर हम आपके सामने रख रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि मेरा मुआशरा किस ओर चल रहा है। इस बीच आपकी मेरी और हम सब की जिम्मेदारी क्या कुछ बन रही है इन बहनों के लिए, इन भाइयों के लिए जिनकी शादियां अभी तक नहीं हुई हैं और मुआशरे में जो ख़राबियां हैं इस पर अगर हम आज ही गुफ्तगू शुरू करें, आज ही पहल शुरू करें तो वो दिन दूर नहीं जब ये तमाम मामलात और ये नेगेटिव अप्रोच जो है ये हमारे मुआशरे से दूर होंगे। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो ज़रा बात कांग्रेस की भी करते हैं। कुछ नेगेटिविटी कांग्रेस के अंदर भी है, लीडरशिप क्राइसिस भी है और फिर लद्दाख भी आपको लिए चलेंगे जहाँ पर एक अच्छी खबर सामने आ रही है छोटे से ब्रेक के बाद। कांग्रेस पार्टी असेंबली इंतखाबात में होने वाली शिकस्त का जायजा ले रही है। मुशाहिदा किया जा रहा है, सूरत हाल को परखने की कोशिश हो रही है, कहां पर क्या गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से जम्मू सूबे के अंदर 43 में से महज 1 सीट कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकी है। तो बीजेपी को भी मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया। इल्ज़ामात ये हैं कांग्रेस पार्टी की क़यादत की कि बीजेपी की जानिब से ताकत का इस्तेमाल किया गया और काफ़ी चीज़ें तकसीम करने, यहाँ तक कि कैश और लिकर तक बात कांग्रेस के सरबराह की जानिब से की गई। और ये भी अंदरूनी ज़राए बताते हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं कि जिन पार्टी लीडरान पर जिम्मेदारियाँ आई थी, जिनको पार्टी को कामयाब बनाने के लिए या कैंपेन कराने के लिए कंधों पर बोझ डाला गया था, आज जब शिकस्त हुई है तो गलती का एतराफ़ करने के लिए इन लीडरान में कोई भी तैयार नहीं है। इसके अलावा आप सब जानते हैं साबिक नायब वज़ीर आला के सामने मौजूदा वक्त में हुकूमत के अंदर काम करने वाले बतौर वज़ीर सतीश शर्मा जब वो जीते, कामयाब होकर आए, तो वहां से पार्टी का कैंडिडेट क्यों हारा और सतीश शर्मा को क्या मैंडेट दिया जाना चाहिए था या नहीं, ये पार्टी के अंदर डिसाइड कैसे हुआ, क्या हुआ, इन सवालों के जवाब भी इशफाक अभी तक जो जानकारी है या वजूहत मालूम करने में कांग्रेस बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है। एक तरफ से जहां ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सिर्फ अपनी दस्तक दी, अभी शुरुआत की है और सरफटोल शुरू हो गया, एक दूसरे के ऊपर ये सारा गन डालने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ से लीडरशिप पर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से मरकजी हुकूमत ने, मरकजी कांग्रेस कमेटी ने जम्मू कश्मीर के अंदर लीडरशिप को तब्दील किया, तारिक हमीद कर्रा को लिया है, कर्रा ने जिस तरीके से इंटरनल अपॉइंटमेंट्स की उस पर एक अलग से हंगामा हुआ है। तीसरी तरफ से वकार रसूलवानी को CWC से हटाने की मांग हो रही है। तो इस तरीके से कांग्रेस जो है, जो एक वन हाउस होना चाहिए था, डिफीट के बाद वो असेस करते क्या कुछ हुआ, वो वन हाउस दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अभी इब्तिदा है, जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट बनाना शुरू किया है तो एक दूसरे का नाम लेकर खुद को निकलने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। ताहम बड़ा सवाल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने यह रखा कि किस तरीके से अगर बीजेपी इतना कुछ कर रही तो सतीश किस तरीके से जीता। न सिर्फ सतीश की जीत को सामने रखा है बल्कि उन तमाम आज़ाद उम्मीदवारों का नाम सामने रखा गया जो जम्मू सूबे से जीत कर आए और जहां पर पार्टी बुरी तरह से आ रही, उन चीजों को भी सामने रखा गया कि आखिर क्या कुछ हुआ है। कुछ लीडरों ने यह भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने रखा गया कि देखिए जहां पर उन्हें मैंडेट दिया गया वो तो चाहते थे इस इलाके में मिले, उनको यहां पर मिला जिसकी वजह से कुछ हुआ। और ये सारी चीजें जो है वो अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने आएगी। देखना होगा कि कांग्रेस इससे कैसे उभर कर सामने आएगी। कांग्रेस की बात तो अपनी जगह, लेकिन
बात जरा सयाहत की करते हैं, और अब की बार बात सयाहत की जब हो रही है तो लद्दाख ज़रूर जाइएगा, क्योंकि लद्दाख से एक अच्छी और बड़ी खबर आ रही है सुरु वादी के हवाले से। और सुरु वादी बाज़ाब्ता तौर पर उन 25 मकामात में शामिल हो चुकी है जिन्हें दुनिया भर के अंदर बेस्ट डेस्टिनेशंस का खिताब दिया गया है। जो 25 बेस्ट डेस्टिनेशंस अब की बार सामने आई है उसमें लद्दाख का सुरु वादी भी है, और नेशनल ज्योग्राफिकल लिस्ट के अंदर सुरु वादी 25 बेस्ट डेस्टिनेशंस के अंदर 2025 के अंदर रख दी गई है। और ये कहा गया कि ये जो वादी है ये न सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों की वजह से, आबशारों की वजह से मानी जाएगी, बल्कि जो वहाँ पर कदीम आसार मौजूद हैं, मोनेस्ट्रीज जो वहाँ पर मौजूद है उनको देखने के लिए, जो कदीम वो बौद्ध ज़माने की इबादत गाहें वहाँ पर हैं उनको देखने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो सकती है। और साल 2025 के नेशनल ज्योग्राफिकल जो बेस्ट डेस्टिनेशंस दी गई हैं उनमें 25 की फहरिस्त आई है, और उस 25 की फहरिस्त में बाज़ाब्ता तौर पर सुरु वादी का भी नाम सामने आया। और कल बाज़ाब्ता तौर पर जो महकमा इत्तलात और सकाफ़त है लद्दाख का, उन्होंने इस बात की जानकारी जो है वो सोशल मीडिया हैंडल पर भी दी है। तो याद रखिएगा ये जो सुरु वादी है ये हिमालयाई पहाड़ों से आसपास इसके पहाड़ आपको दिखेंगे, बहुत कम आबादी है लेकिन बड़ी खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर नेचर है, जो हेरिटेज है, नेचुरल ब्यूटी है, ये कम्बिनेशन है ताकि सयाह अब की बार इस वादी को देखने के नोबरा जा रहे थे, अस्करदू जा रहे थे, दीगर मकामात पर जा रहे थे। ये सुरु वादी का जब नाम सामने आया तो उसके बाद सबसे ज़्यादा सर्च इंजन पर इसको भी देखा जा रहा है। और कल से हमने देखा जब से ये नाम सामने आया सुरु वादी का कि 25 बेस्ट डेस्टिनेशंस है, उसके बाद सर्च इंजन पर जो सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है वो इस वादी का जिक्र भी है। इसाक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके। इसाक बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ी दिलचस्प बात है सुरु वादी, बहुत सारे हमारे दोस्तों को, व्यूअर्स को ये पता ही नहीं था कि ऐसी भी एक वादी है लद्दाख के अंदर जिसको देखा जा सकता है, इंतहाई खूबसूरत है। थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड में बताइएगा हमारे व्यूअर्स को ताकि मजीद दिलचस्पी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा सयाह वहाँ पर आ सके, क्या कुछ है वहाँ पर? जी आपको बता दें, जब से नेशनल जियोग्राफी के द्वारा वर्ल्ड बेस्ट डेस्टिनेशन 25 में के लिए जो नाम उन्होंने शाया किया, उसमें जब सुरु वैली का नाम आया, लद्दाख के अंदर करगिल के लोग जो हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुरु वैली करगिल लद्दाख में है। और सुरु वैली जो है वो काफी इससे पहले, यानी बहुत पहले काफी फेमस एक जगह है और बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है, जहाँ पे समर टूरिज्म के साथ साथ विंटर टूरिज्म के भी बहुत सारे पोटेंशियल थे। लोग बार बार कह रहे थे कि जो करगिल है वो बेस्ट केप्ट सेक्रेट ऑफ लद्दाख कहा जाता है, और अनएक्सप्लोर्ड कई सारे रीजन थे। और अब नेशनल नेट जियो में सुरु वैली का नाम आने के बाद यहाँ के मुकामी लोग और टूरिज्म सेक्टर से रिलेट करने वाले लोग काफी खुश हैं। अगर हम सुरु वैली की बात करें, सुरु वैली में बहुत सारे हिस्टोरिकल और बहुत सारे यूनिक प्लेसेस हैं। लैंडस्केप की बात करें, लैंडस्केप बहुत फेमस हैं, और यूरोपियन ममालिकों में सुरु वैली पहले से ही बहुत फेमस है, और अब नेट जियो में आएंगे तो ये और भी बड़े लेवल पे फेमस हो जाएंगे। दूसरी जानिब सुरु वैली में बॉर्डरिंग फेस्ट करने के लिए पिछले कई सालों से यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है रूट्स लद्दाख, उनके द्वारा सुरु फेस्ट के नाम से एक बॉर्डर फेस्ट भी यहाँ पे किया जा रहा है। और बॉर्डरिंग के लिए यानी एडवेंचर टूरिज्म के लिए बहुत बेहतरीन जो है मुकाम सुरु वैली जो है पूरे देश भर में, इंडिया में एक सुरु वैली है। और सुरु वैली में आपको बता दें, सुरु वैली में सांगो सब डिवीजन आता है, तेईसुरु ब्लॉक आता है, और ये पूरा रीजन जो है सुरु वैली है। और इसमें बामियन टाइप स्टेच्यू जो है सुरु वैली में आता है, बरसो इलाके की साइड में, जो कि उस टाइम के बामियन टाइप स्टेच्यू दुनिया में जो इंडेंजर्ड स्टेच्यूज में पाया जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान ने बामियान टाइप स्टेच्यूज को खत्म करने के बाद और अब वाहिद जो बामियान टाइप स्टेच्यूज जो हैं वो लद्दाख के अंदर सांगो सब डिवीजन सुरु वैली में पाया जाता है, करपिकर में पाया जाता है। तो उसके अलावा नून कुन जो पीक हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो बहुत फेमस हैं इस चीज के लिए, नून कुन पीक के लिए, जहाँ पे जो ग्लेशियर हैं, प्रकाश ग्लेशियर जिसे कहा जाता है, वो पहले से ही काफी फेमस है। और अब जब नेट जियो की लिस्ट में ये चीज आएंगे तो बहुत फेमस होंगे। उसके अलावा सुरु वैली में पैराग्लाइडिंग के लिए रिसेंटली काफी एक्सप्लोर किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिसमें जो कंसर्न वहाँ के काउंसलर्स हैं उनकी तरफ से और डिप्टी कमिश्नर करगिल बाला का भी बहुत फोकस था इस चीज को डेवलप करने के। और साथ ही साथ
समर टूरिज्म के दौरान बहुत सारे ऐसे जगह हैं, दमना, खाउस या उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। लक्स ग्रीनरी है समर के टाइम पे, डेस्टिनेशन जो है ये समर में भी अपना एक अलग मकाम रखती है और विंटर में जब लद्दाख का नाम सुनते ही इंसान के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है, उसमें भी इसका एक मुनफरिद मकाम है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा सही है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक हम बात करें तो क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहाँ पर सयाह आता है तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर क्या होटल्स वहाँ पर है, रेस्टोरेंट्स वहाँ पर है अगर कोई सयाह विंटर में आता है या समर में आता है? जी, विंटर के लिए कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि करगिल के अंदर जो होटल्स हैं वो जो है विंटर में ज्यादातर होटल्स जो हैं वो शट डाउन हो जाते हैं। कुछ ही होटल्स खुले रहते हैं जहां पे सेंट्रल हीटिंग का फैसिलिटीज होता है। हालांकि समर में करगिल में कई सारे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है प्राइवेट इंडस्ट्री में, लेकिन गवर्नमेंट के पार्ट पे कुछ दबानों के अलावा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहे हैं। और अभी जब सुरू वैली नेटजियो ने अपने शॉर्टलिस्ट किया है बेस्ट डेस्टिनेशन वर्ल्ड में, तो अब गवर्नमेंट को जो सुरू रीजन है, सुरू वैली है, सांकू सब डिवीजन हो या तयसुरु हो, वहां पे जो गवर्नमेंट के जो डक बांग्लोज हैं उनको इनहेंस करने की, उनको बिल्डअप करने की, उनको बढ़ाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। और अगर टूरिज्म का फ्लो बढ़ता है तो यकीनन प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि छोटे मोटे, चलिए बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है कि सयाहत बढ़ेगी लद्दाख के अंदर। इस तरीके से जब प्रमोशंस होती है मुख्तलिफ एरियाज़ की तो बहुत सारे लोग वहाँ पर, जो लद्दाख के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोकल और नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ की ओर। चलो फटाफट से जनाब फ़ोन कॉल्स की ओर चलते हैं, कुछ बात आपकी भी सुनते हैं, कुछ मामलात आपके भी सुनते हैं। आप कॉल करना शुरू करेंगे, चारों नंबर आपके सामने हैं 4481258876 और 699। और ये जब कॉल आप करें तो अपनी टीवी की आवाज़ आप बंद करेंगे, फ़ोन लाइन के ज़रिए से आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी। मामलात जो आपके सामने हैं माशराती मामलात, इस पर भी बात ज़रूर रखिएगा और अपना मसला हुकूमती इदारों तक पहुँचाने के लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर तक पहुँचाने के लिए एक बेहतरीन मौका रहता है। कोशिश करेंगे कि आज कुछ कॉलर्स को शामिल प्रोग्राम करवा सकते हैं। तो चलिए जनाब पहले कॉलर को शामिल प्रोग्राम करते हैं, देखते हैं कि कौन कॉलर है, कहाँ से है। लेकिन दरख्वास्त ये कि जामिया अल्फाज के साथ मुख्तसरन अपनी बात रखकर दूसरे को भी बात करने का मौका दे। पहले कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गवार साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। गवार साहब मैं सिरदा से मंजूर बोल रहा हूँ। जी मंजूर साहब। गवार साहब मेरी मुख्तसर बात है आपके वसादत से, तमाम जम्मू कश्मीर की जितने भी मेरे भाई बहन बुजुर्ग नौजवान हैं, कि कोई भी काम अगर आप करते हो, किसी भी जिम्मेवारी से काम करते हो, जैसे हमारे इदारे हैं, जैसे हमारे मौलवी हजरात हैं, जैसे बाकी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे आप मेरे भाई साहब हो या मैं हूँ, कोई भी काम अगर सोसाइटी को ठीक करने के लिए करते हो किसी भी तरीके से, अमली जुमला नहीं, फोटोग्राफरी नहीं, वीडियोग्राफरी नहीं, मोबाइल पे सोशल मीडिया पे फोटो चढ़ाने के लिए नहीं करो, अमली जामा पहनाओ। इसमें मेहरबानी करके मैं आपकी वजाहत से सारे लोगों को कहना चाहता हूँ, चाहे शादी का मसला है, चाहे नशे का मसला है, चाहे बच्चों के फ्यूचर का मसला है, चाहे नाली कोचे का मसला है, ये सारे लोग आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, फोटो खींचते हैं और उसके बाद अपने को चढ़ाकर उसके बाद वो देखते हैं कि मेरे को लाइक कितना आया और शेयर कितना आया और मेरे कितने लोगों ने मुझे कमेंट्स लिखे हैं, ये देखते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि सोसाइटी ठीक हुई कि नहीं हुई। ये सारा का सारा आर्टिफिशियल काम है। मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, बड़ी मेहरबानी करके जो भी काम करो सोसाइटी को देख कर करो, वातावरण को देख कर करो, अपने बच्चों का फ्यूचर देख कर करो और अपने मोहल्ले को इर्द गिर्द देख कर करो और अपनी जिम्मेवारियों को समझो। बहुत शुक्रिया भाई साहब कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब तुम ठीक पे करो अर्ज ना सह म्यूनसिपलिटी ना वन तथा बेकर बन अहन बने सह, मगर दोम कत वन सह तुम वन ये ज्यादा प्रॉब्लम बड़न मोहन यम गन एयर मजहबी इदारन, इंजीनियर, डॉक्टर, अवल शेर जई पे सह तहरी वर सोरे खान यम गम गरीब गम तमिस तर लड़की ऊट में नाम ताज 18-19 वरी गस खानदर तपा पुशराव खुदावंदी करीम पूरन वो वोल ये बड़ में मोहन खास कर मजहबी इदारे इंजीनियर ना तम फलस्तीन में हमास वर्दी लगित नीर हमास ना हमास बैंकरन बैंकन मज नौकरी, दफ्तरन मज नौकरी, यह अल्लाह ताला सुतर गरीब कुर छी न कुन जाए ग 6,000 5,000 पे कुछ दुकानस पे बे
यम दारत गरीब कस गरीब कर कूर गयस 18-19 वरिश करस मेव वलिस सतन करस बे तमिस माता पुशराव रब्बुल आलमीन चार करन वोल तमो रब चार तक करान पान। सठा शुक्रिया इस कॉल करने होते। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो हेलो जी गौर साहब अस्सलाम वालेकुम, असलम बोल रहा हूँ किश्तवाड़ से। जी असलम साहब वालेकुम सलाम। जनाब कितनी तारीफ करें गुलिस्तान की, हमें कोई ऐसी कोई गर्ज नहीं है कि हाँ आप हमें कोई नंबर दें या हम दें, लेकिन नशा से भी बुरी बात जो है ये जो लड़कियां घरों में हैं। लेकिन अभी जो जिस बुजुर्ग ने ये कहा कि इसमें यही सरमायादारी, ये बाकी आप कश्मीर में देखें कसाई भी 3rd क्लास, कांदर भी 3rd क्लास, गूर भी 3rd क्लास, तो ये लड़कियों का मामला अगर तय हो जाए तो हो कैसे। इसमें एक और बात है सर, वाजवान दहेज ये भी एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल आपकी बात सही है जनाब, ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ पर जो वाजवान का तरीका है और जिस तरीके से नए नए इन्वेंशंस वहाँ पर आती हैं, इजाज़ात की जा रही हैं, वो बड़ा मसला बन रहा है। लास्ट कॉलर जी हमारे प्रोग्राम के आज का। हेलो कौन सा, कहाँ से जी, नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं जमालुद्दीन पुंछ से बोल रहा हूँ। जी जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये आपका प्रोग्राम सुनकर बहुत दिल खुश हो रहा है जी। मैं सिर्फ 1-2 शेर पढ़ूंगा। जी जी जी। इसे अयूब, जकरिया व याह्या ने भी समझाया जी, मगर इस कौम का चलन हरगिज़ ही बाज न आया। रहे बर्बाद दुनिया में मिला नियत का फल इनको, वतन से बेवतन करते रहे इनके अमल इनको। एक और शायर ने बोला, मेरी मुफलसी के यूं ही तू अफसाने न बना, इस दुनिया फानी में तू भी ऐसे ठिकाने न बना। खुद ही तय कर लिया है बर्बादी की हर मंजिल को, अब तो रास्ता बदल कर चलेंगे ऐसे अफसाने न सुना। हेलो जी जी बिल्कुल, आपकी दोनों अशार मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मामला यही है ना, कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर हम भी कोशिश ना करें तो फिर मामला सुधरेगा कैसे। मैंने भी बहुत कोशिश किया जी। ये जो हमारे हजरात मौलवी है ना, मौलवी निकाह ख्वान, हाँ, इनके साथ मेरा बहुत झगड़ा रहता। लड़के की हैसियत देखकर मैं लिखो जी जी जी। लड़का मजदूरी कर रहा है, मजदूरी मिले 8 लाख 10 लाख 15 लाख में, ये देगा कहाँ से, क्यों फसाद कर रहे हो। बिल्कुल ये बात सही है, मैंने यही बात मैंने पूछी भी थी और इंशाल्लाह आज शुरुआत हुई, आज पहला एपिसोड था इस पूरे मामले का। इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा। आप जो फीडबैक देंगे, इस तरीके की बात करेंगे तो एक हमारा भी विजन खुलेगा और मुआशरे में कहीं ना कहीं ये पेनिट्रेट होता है, कुछ ना कुछ इसका हल ज़रूर निकलेगा। जो ये परेशानियां हमारे सामने है, महर का मामला हो, फिर शादी में खाने पीने का मामला हो, फिर दहेज वाला मामला है, फिर पढ़ाई वाला मामला, तो मैं इसमें नहीं कहूँगा नहीं होना चाहिए, लेकिन फैक्टर जिस तरीके से इसका इफेक्ट है वो मैं कल आपको बताऊँगा। साइंटिफिकली हम कहाँ पर है, पूरी दुनिया कहाँ पर है, पूरा मुल्क कहाँ पर है और जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, इसके आने वाले 5-8 सालों में क्या कुछ नतीजे होंगे। इंशाल्लाह इस पर हम कल गुफ्तगू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ देते रहेंगे और इसी तरीके से अपना फीडबैक भी हम तक पहुंचाएंगे। फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके में आज हमारे साथ बस इतना ही। अल्लाह हामिया नासिर।